हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आम चुनाव से पूरी तरह से अलग होता है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा की सभी सांसद और सभी राज्यों की विधायक वोट डालते हैं। इन सभी वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। इसके बारे में डिटेल में चलिए जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 में भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद यानी पार्लियामेंट के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों और सभी राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 यानी राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 सदस्य और विधानसभा के 4033 सदस्य शामिल होते हैं। टोटल 4809 सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं। संसद के हर सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। विधानसभा की सदस्यों का मूल्य अलग अलग होता है। ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड सीक्रेट बैलेट द्वारा चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा की 12 मनोनीत सदस्य और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। अब जानते हैं सभी राज्यों की विधायकों की वोट की वैल्यू कितना होता है। पहले भी बताया गया है कि विधायकों की वोट की कीमत उनकी राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। साल 1971 की जनगणना के अनुसार ये तय किया गया है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की एक विधायक की वोट की मूल्य सबसे ज्यादा 208 होता है। इसके बाद झारखंड की एक विधायक का मूल्य 176 होता है। सबसे कम मूल्य सिक्किम के विधायकों की होती है। उनके एक विधायक की वोट का मूल्य 7 होता है। सभी राज्यों की विधायक के वोट के मूल्य कुछ इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश 159, अरुणाचल प्रदेश 8, आसाम 116, बिहार 173, छत्तीसगढ़ 129, गोवा 20, गुजरात 147, हरियाणा 112, हिमाचल प्रदेश 51, कर्नाटका 131, केरला 152, मध्य प्रदेश 131, महाराष्ट्र 175, मणिपुर 18, मेघालय 17, मिजोरम 8, नागालैंड 9, उड़ीसा 149, पंजाब 116, राजस्थान 129, तमिलनाडु 176, तेलंगाना 132, त्रिपुरा 26, उत्तराखंड 64, वेस्ट बंगाल 151, दिल्ली 58, पुडुचेरी 16। राष्ट्रपति चुनाव में विशेष पेन से होती है वोटिंग।
चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया आम चुनाव से अलग होता है। वोटर्स को चुनाव आयोग की तरफ से एक विशेष पेन दिया जाता है। उसी पेन से ही उम्मीदवारों के आगे वोटर्स को नंबर लिखने होते हैं। अपनी पहली पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे 1 नंबर, दूसरी पसंद के आगे 2 और तीसरी के आगे 3 लिखना होता है। अगर आयोग द्वारा दी गई विशेष पेन का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो वोट अमान्य तथा रद्द हो जाता है। बैलेट पेपर पर कोई चुनावी प्रतीक नहीं होता है, जबकि पेपर पर 2 कलम होता है। पहली कलम पर उम्मीदवार का नाम लिखा होता है और दूसरे कलम पर प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा होता है। चलिए अब जानते हैं जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत होता है। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार विजेता नहीं घोषित किए जाते, बल्कि वही राष्ट्रपति बनता है जो वोट के कुल मूल्य यानी वोटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त करता है। यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज के टोटल वोट वैल्यू का आधे से ज्यादा प्राप्त करना होता है, यानी टोटल वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 + 1। राष्ट्रपति चुनाव के वोट की प्रथम गणना के परिणाम स्वरूप जब किसी भी उम्मीदवार को विनिंग वोट प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से निष्कासित यानी एलिमिनेशन कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरी प्राथमिकता वाले उम्मीदवार को हस्तांतर कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक किया जाता है जब तक कि कोई एक उम्मीदवार विनिंग वोट प्राप्त ना कर ले। ये प्रक्रिया हमारे देश में केवल एक ही बार उपयोग की गई है। साल 1974 में 5वीं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद चुनाव के समय, क्योंकि इस चुनाव के अलावा अन्य सभी चुनाव में एक उम्मीदवार को बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया है।